अपोलो माइक्रो सिस्टम है वो स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है और यहां पर 170 रुपए के टारगेट अब मुझे नजर आते हैं। ये स्टॉक दरअसल हमने डिस्कवर किया था, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि बहुत ही नीचे के लेवल पर सबसे पहले जब हमने इसको पंड्या का फंडा बनाया था, मुझे याद है तकरीबन 70-75 रुपए के आसपास के लेवल पर ये हुआ करता था। वहां से लगातार जो भी टारगेट हमने दिए हैं वो हासिल हुए। आज तो ये आपको 20% का सर्किट लगाता हुआ नजर आएगा। ये स्टॉक जब भी फंडा में आता है तो ये आपको 20% का सर्किट लगाता हुआ दिखता है और इसकी आज ज्यादा वजह है। देखिए, एक तो ये अभी 150 से करेक्ट होकर नीचे आया है, तो इसके लिए अब वापस से ऊपर जाने का समय हो चुका है। टारगेट हम अब रिवाइज कर रहे हैं 170 रुपए के, जिसकी वजह सबसे पहली ये कि गवर्नमेंट ने फाइनली 74% एफडीआई का जो नॉर्म था उसको नोटिफाई कर दिया है। डिफेंस सेक्टर में ये जो एफडीआई आएगा, इसका नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी नजर खासतौर पे उन स्टॉक्स पे होनी चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, क्योंकि वहीं पे पार्टनरशिप की, फॉरेन कोलैबोरेशन की, जॉइंट वेंचर्स की जरूरत होगी और ये एक ऐसी ही कंपनी है। ये कंपनी हाईटेक सेगमेंट में काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स बनाती हैं जिनका इस्तेमाल मिसाइल्स में होता है, रॉकेट्स में होता है। इनके क्लाइंट्स हैं भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डीआरडीओ, तो इन कंपनीज के साथ ये काम करते हैं। अब ये कैसे होगा, देखिए इनका जो आगे का कोलैबोरेशन आप होते हुए देखेंगे वो कैसे होगा। मान लीजिए कि कोई एक नया जहाज, कोई एक नया मिसाइल, कोई एक नया इक्विपमेंट इंपोर्ट होता है, तो उसके साथ उसके कंपोनेंट्स, उसके सिस्टम्स, उनके मेंटेनेंस, उनके डेवलपमेंट, उनके रखरखाव, उनके जो कल पुर्जे हैं, उनकी सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भारतीय कंपनियों में आपको बनते हुए दिखाई देंगे। इसलिए ये जो एफडीआई का नॉर्म लाया गया है, उससे तमाम भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो कि इस समय सरकारी एजेंसीज को, सरकारी कंपनियों को, डिफेंस सेक्टर को, सशस्त्र सेनाओं को सप्लाई करती हैं, वो भी इन जॉइंट वेंचर्स में हिस्सा ले सके और उसका एक पूरा नेटवर्क बनाया जा सके। इस मकसद के साथ ये तैयारी आपको होती हुई नजर आ रही है और इसलिए मेरी नजर इस स्टॉक पे है। ये कंपनी डीआरडीओ के साथ बहुत करीब से काम करती है। 2-3 साल उसका डेवलपमेंट चलता है जब डीआरडीओ इनके साथ काम करता है। जब कमीशनिंग हो जाती है तो इनके पास एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट आता है 5 साल 10 साल का, और यही वजह है कि इस कंपनी ने पिछले करीब 5 साल में अपना टर्नओवर 2.5 गुना किया है। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, 25% का सीएजीआर आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि एक बार एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान आपने काम कर लिया, उसमें आपने अपनी भूमिका निभाई, वो डेवलप हो गया, अब आप वो सप्लाई करेंगे सालों साल, और वो कोई और कंपनी बीच में आके नहीं करेगी, क्योंकि आपने इतने साल उस पर आरएनडी किया है, आपने इतने साल अपनी स्ट्रेंथ डेवलप की है। इसलिए आपको इस तरह की ग्रोथ इस सेक्टर में नजर आती है। अगर आप मुनाफा भी देखेंगे पिछले 5 साल में करीब 2.5 गुना होता हुआ, तो टॉप लाइन बॉटम लाइन टैंडम में चल रहे हैं। 142 रुपए का तो इसका बुक वैल्यू है, देखिए, और अभी भी ये स्टॉक आपको अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 250 करोड़ का इनका सालाना टर्नओवर पिछले 3 साल का एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, और मार्केट कैप कल की क्लोजिंग पे 240 करोड़। तो वन टाइम सेल से भी नीचे 25% सालाना ग्रोथ देने वाली कंपनी, 275 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है, और नेटवर्थ के सामने भी, उस पर भी डिस्काउंट पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 2019 का 152 का हाई था, उसके ऊपर हम आपको अब 170 के टारगेट दे रहे हैं, लेकिन 2018 का हाई था 480। तो ध्यान में रखिएगा, अभी भी यहां पर आपको अपग्रेड करने के मौके मिलेंगे। तो अल्पेश जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, खबर भी है, और इसके बीच में आप यहां पर आज सर्किट लगने की तैयारी भी देख रहे हैं। बताइए क्या कहते हैं आप? क्या बिल्कुल लगता है, देखिए पूरा कॉन्फिडेंस है आपके बोलने के बाद में। स्टॉक में काफी कुछ स्पट आया और देखिए वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। करीबन 14% आज ये स्टॉक ऊपर है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि 14% ऊपर भी आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए। ये क्यों खरीदना चाहिए? प्रदीप, इसका वीकली चार्ट देखिए आप। वीकली चार्ट में आप पाएंगे कि पिछले 8 हफ्ते से स्टॉक के अंदर एक करेक्शन हो रहा था। वो करेक्टिव मूव जो भी था, वो करेक्टिव मूव के ऊपर की प्राइस अब निकलना शुरू हो गई। मतलब 8 हफ्ते से पहले जो 9वां हफ्ता था, वहां पे जो शेडो बना है हायर लेवल पे, जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो वहां पे आज बॉडी तैयार हो रही है। ये इटसेल्फ इंडिकेट्स करता है कि अब जो बायर्स है रिफ्रेश लेवल से यहां से इसके अंदर एंटर हुए हैं और ये चाहते हैं कि 140 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है इस स्टॉक के अब ड्यू हो चुका है। और आपको अब जिस तरह से आपने 170 का टारगेट कहा है, मुझे लगता है कि 190 से लेकर 200 की जोन में ये स्टॉक जाता हुआ मुझे यहां पर दिख रहा है। यहां से कोई भी डिक्लाइन आती है 120, दैट विल प्रोवाइड वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इक्वली मुझे नहीं लगता कि अब ये स्टॉक ये 3 डिजिट के नीचे जाएगा। इन दैट फैक्ट मुझे लगता है कि स्टॉक करीबन 190 से लेकर 200 के रेंज में जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरी कोशिश ये होती है, देखिए, जब स्टॉक करेक्ट हो तो वहां पर आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर फिर दोबारा एंट्री दी जाए, और यही मैंने आज भी कोशिश की है। भरत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत जी, आपका दूसरा सवाल इसी पे था, जवाब मिल गया? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बात करते रहिए, कॉल करते रहिए, और